आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़े थे कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब चलो पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन conservation of energy. According to this law, heat energy given to system is equal to sum of increase in internal energy and work done by the system. ये लॉ बोलता है कि हम जो हीट देते हैं एक सिस्टम को, ये क्या होता है, वो कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो, डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, चलो समझते हैं। एक क्या है, एक पिस्टन है। इस पिस्टन में जब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन में जब हम हीट देंगे तो ये क्या होगा, पिस्टन में जब हम हीट देंगे तो ये एनर्जी, इसमें हीट देंगे तो कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल जो है ये कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ से वर्क डन बाय द सिस्टम होकर पिस्टन ऊपर को उठ जाएगा। ये जो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूल का मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है। और पोटेंशियल कहाँ से आता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से पोटेंशियल एनर्जी आता है। हम पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, वही बात है। ओके, यह एक कन्वर्सन प्रोसेस है। ये देखो क्या होगा, हम जो इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये चेंज हो जाता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म को एनर्जी। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जब डेल क्यू अमाउंट का हीट को देते हैं एक पिस्टन में तो क्या होता है, वो कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम और एक बार लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डॉट डी वी, क्योंकि ना डेल डब्ल्यू होता है पी डॉट डेल बी। हम पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला को। ओके, ये हम पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, पढ़ा थे। ओके, चलो हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया कि कौन सा डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन हम पता कर सकते कि हैं कि जो हीट हर वक्त हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को फ्लो होता है, मतलब गर्म से ठंडे रीजन को हीट फ्लो होता है। और इट डज नॉट टेल्स anything about the condition under which heat can be converted into work। ये 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 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ये कुछ नहीं पता किया है कि हीट किस कंडीशन में वर्क में कन्वर्ट होता है, हीट कैसे वर्क में कन्वर्ट होता है, कौन सा कंडीशन कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता नहीं क्या है। और
थर्ड में it does not tells about how much work will obtain। जो हीट हम दिए हैं उसमें कितना वर्क हम पाए हैं ये भी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता अब क्या है। ये क्या हुआ पहले, ये तो ये नहीं पता पाया हीट को कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और दूसरा ये नहीं पता कर पाया कि हीट कौन सा कंडीशन में वर्क को कन्वर्ट होगा, और तीसरा कि ये नहीं पता पाया कि हाउ मच कितना वर्क विल कन्वर्ट इनटू हीट, हीट देने से कितना अमाउंट का वर्क होता है, ये भी नहीं पता कर पाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। चलो अब पढ़ते हैं मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस के बारे में। There are many types of different types of thermodynamic process like isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process, cyclic process, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या मतलब, क्या आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रोसेस होता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें डेल्टी कांस्टेंट होता है, डेल्टी जीरो होता है। हम पढ़े थे कि आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा होगा। और आडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आडियाबेटिक प्रोसेस में डेल क्यू जीरो होता है। ओके, इसमें क्या होगा प्रेशर वॉल्यूम का एक्सपोनेंशियली घटता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में जो होता है ना कि कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो कर्व कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, डेल भी जीरो होता है, तो क्या होगा प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कर्व ऐसे ही होगा, प्रेशर की तरफ इंक्रीज होगा। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इन व्हिच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट्स आफ्टर अंडर गोइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम वही प्रोसेस, वही स्टेट को आ जाता है, इनिशियल स्टेट को, जिसमें जो वो कंडीशन में था वही कंडीशन को आ जाता है, जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू डी से ए को कन्वर्ट हो जाता है। यह है साइक्लिक प्रोसेस। वही जो स्टेटमेंट था विभिन्न बहुत सारा स्टेट को देकर वही स्टेट को आ जाता है, जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जो स्टेटमेंट था वही स्टेट को आ जाता है बहुत सारा स्टेट देकर, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच we can reversed or given back to same parameter in same path, it's known as reversible process। जो प्रोसेस हम बैक रिवर्स कर जाते हैं, मतलब जब हम वाटर को बर्फ, लिक्विड वाटर को बर्फ कर देते हैं तो क्या होगा, बर्फ से वो भी फिर चला आता है उसका स्टेट को, जब हम फिर से उसको उसका हीट एनर्जी रिलीज कर देते हैं तो क्या होगा, वो बर्फ भी चला जाता है। और दूध जब होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जब कि क्या होता है कि जब दूध क्या होता है जब दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस दही से फिर दूध नहीं आ पाता है, उसको बोलते हैं हम
irreversible process. The process which is not reverse is called reversible irreversible process. इसमें ए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स यू।